हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल कर्मक की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है जल क्रमक। जल क्रमक। तो सबसे पहले हम जल क्रमक के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। जल क्रमक जो होता है वो अनुक्रमण का ही एक टाइप है। टाइप का मतलब प्रकार। अनुक्रमक का ही एक प्रकार है जो कि हमें जल स्रोत के अंदर देखने को मिलता है। जो जल स्रोत होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है कि जल के अंदर एक पादप समुदाय इसमें एक पादप समुदाय को दूसरे पादप समुदाय के द्वारा, जो दूसरे पादप समुदाय हैं उनके द्वारा हटा दिया जाता है। उनके द्वारा हटा दिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो एक श्रृंखला में होती है कि एक पादप समुदाय को दूसरे पादप समुदाय में हटा दिया, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे में। ऐसे करते हुए अंतिम चरण आता है जिसमें स्थायी समुदाय आता है। स्थायी समुदाय। और इस समुदाय को किसी अन्य समुदाय के द्वारा नहीं हटाया जाता। ये सारी प्रक्रिया जल में हो रही है, इसलिए हम इस प्रकार के अनुक्रमण को जल क्रमक बोलते हैं। जल क्रमक के अंदर 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें से पहली है पादप प्लवक अवस्था। पादप प्लवक अवस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है? इस अवस्था के अंदर मान लीजिए जल का जो स्रोत है वो कोई तालाब है। तो उस तालाब के अंदर, तालाब की जो सतह है उस पे बहुत सारे पादप तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हो गया शैवाल। इस तरह के शैवाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे क्या होगा? शैवाल वगैरह की जब उनकी मौत होगी तो ये सारे के सारे नीचे की तरफ तालाब में तली में बैठ जाएंगे। और इससे धीरे धीरे तालाब के पैंदे पर जो खाद है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं कि पोषक तत्व ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो अवस्था है वो है इसमें जल निमग्न अवस्था। जल निमग्न अवस्था। इस अवस्था के अंदर जो पौधे हैं वो जल के जो पौधे हैं वो जल के अंदर नीचे वाली सतह पर उपस्थित है। और उनकी जड़ें जो है वो नीचे जमीन के साथ में जुड़ी हुई हैं और वो जल के अंदर पाए जा रहे हैं। और जब ऐसे पौधे मृत होंगे तो उनका जो शरीर है वो तालाब की नीचे तली पे बैठ जाएगा, वहीं जम जाएगा। और बहुत सारे जीवाणुओं द्वारा उनको खाद में बदल दिया जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि तालाब के अंदर जल की मात्रा कम होती जा रही है, जबकि खाद की, मिट्टी की, इनकी मात्रा ज्यादा होती जा रही है। तीसरी जो अवस्था में देखने को मिलती है वो है निमग्न मुक्त पादप। निमग्न मुक्त पादप। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जो पौधे होते हैं वो जल की ऊपरी सतह पर हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। जो ऊपरी सतह है उस पे तैरते हुए दिखाई देते हैं। और इनमें जैसे कि हो गया जलकुंभी। इस तरह से आगे भी धीरे धीरे करके तालाब के अंदर का जो पानी है वो खत्म होता जाएगा और जो जमीन है वो दलदली होती जाएगी, क्योंकि इसी प्रकार बहुत सारे पौधे होंगे जिनकी मृत्यु के कारण वो नीचे तली पे जमा होते जाएंगे। और उनका जो शरीर है उसके कारण तालाब में खाद की जो संख्या है वो ज्यादा होती जाएगी। और इसी तरह वो भूमि दलदली हो जाएगी और वहां पे ऐसे पादप आ जाएंगे जो कि दलदली भूमि में उगते हैं, या फिर ऐसी जो कि मैदान वाली भूमि में उगते हैं। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा।
धन्यवाद।